दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित प्रकाश जो बुक्स है हमारी, उसकी 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए गए हैं 1.3। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तालिका 2 में दिए गए संख्या अनुक्रम के चित्रात्मक निरूपण को अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाइए और प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो ये सारणी देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहले में देखो 1 1 1 1 1 सभी में 1 डॉट है, तो आगे भी एक संख्या क्या आ जाएगी, 1 डॉट आ जाएगा, जो कि ये लिख दिया गया है। उसके बाद में देखो दूसरे में गणन संख्या ये 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएगी, 6 डॉट कर दी हमने। इसी प्रकार विषम संख्या तो 1 फिर 2 जोड़ेंगे 3, फिर 2 जोड़ेंगे 5, फिर 7, फिर 9, तो अगली संख्या कितनी आएगी, 11। तो इस प्रकार से 11 संख्या आ गई। उसके बाद में देखो सम संख्या में पता है कि इसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो देखो 2 4 6 8 10, तो अगली संख्या आ जाएगी 12, तो हमने 12 डॉट कर दिया आगे। इसी तरह त्रिभुजाकार संख्या ऐसी संख्या है इसको त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सके। तो देखो एक बिंदु से दर्शा दिया। इसमें 3 है तो 3 बिंदु हो गए, 6 है तो 6 बिंदु, 10 बिंदु आ गए, 15 आ गए। फिर तो अगले कितने आ जाएंगे। तो अगले देखते हैं कि आए कैसे, वो समझो पहले तो कि मेन प्राकृत संख्या वही हो गई एक तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो इसको शुरू में तो 1 आएगा, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 आ रहा है, फिर 3 में 3 और जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़ते 10 आ जाएगा, 10 में फिर 5 जोड़ते 15 आ जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 का चित्र हमने बना दिया इस तरह से त्रिभुजाकार। तो अगली संख्या 21 बिंदु की आएगी। इसके बाद वाला देखते हैं वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या किसको बोलेंगे, जिसको वर्ग के रूप में निरूपित किया जा सके। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25। इसी प्रकार 6 का 36 हो जाएगा। तो इस 36 को देखो 36 बिंदुओं से हमने दर्शा दिया है। इधर भी 6 बिंदु है, इधर भी 6 है, टोटल 36 हो जाएंगे। उसी तरह घन संख्या क्या होती है, घन संख्या मतलब जैसे 1 का घन है 1, 2 का 8, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है। तो 6 का कितना हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे। 216 हो जाएंगे। तो देखो 6 इधर है, 6 इधर है और 6 उधर है, देख 216 हो जाएंगे। इसमें टोटल गिनेंगे तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, इससे सपोर्ट मिलता रहे। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1 3 6 10 15 1 3 6 10 15 ये त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। त्रिभुजाकार इसलिए कहलाती है ये क्योंकि इन बिंदुओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं। इसको इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो 1 3 6 10 15 बाद में और आते तो किस आ जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। तो इसलिए कहते हैं इसको 1 4 9 16 25 को वर्ग संख्याएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसलिए कहते हैं। और इसको वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे 25 को 5 इधर 5 इधर तो वर्ग बन जाएगा, 16 से भी बन जाएगा, 9 से भी, 4 से भी, 1 से भी। फिर इसी तरह 1 8 27 64 125 ये घन संख्या इसलिए कहलाती है क्योंकि इसको घनों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो इन सब छोटे छोटे घनों को गिनेंगे ना, तो ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 27, ये 64, ये 125 इस तरह से। और वैसे भी 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो इस तरह से आता है दोस्तों ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने ध्यान दिया, तीसरा क्वेश्चन है ये। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है।
कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ये 36 बिंदुओं को इस प्रकार दर्शा देंगे कैसे, वर्गाकार में। तो अब त्रिभुजाकार भी देख लेते हैं। देखो इसको त्रिभुज के रूप में दर्शा दिया हमने, जैसे गिनो इसको, तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 2, 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितनी होगी, 28, 28 और 8 36 हो गए टोटल दोस्तों। तो इस तरह अलग अलग तरीकों में लिखा जा सकता है। इसी तरह 10 को भी देखो, 10 को भी हम त्रिभुजाकार और आयताकार में लिख सकते हैं। कैसे समझो, 10 के लिए एक बिंदु, थोड़ा बिंदु को दोस्तों मोटा दिखाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखो 10 के लिए एक बिंदु, फिर 2 3 हो गई। चलो इसको ऐसे बनाते हैं। देखो अब 10 को देखो, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इस बिंदु को गिनो 10 हो जाएंगे। आयताकार में दर्शाएंगे तो भी 10 को इस तरह दर्शाया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? इन्हें षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों क्वेश्चन तो यहाँ तक यही, आगे तो हमने इसका आंसर लिखा है इधर। तो देखो दोस्तों इसमें एक बिंदु है, इसमें 7 है, इसमें 18 है, इसमें 37 है, 61 है। आखिर आए कैसे हैं तो इसको समझते हैं। देखो 1, उसके बाद में देखो 1 + 6, उसके बाद में देखो फिर 6 और 1 7 हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो 7 + 12 आएंगे, फिर तो 19 हो जाएंगे। फिर 19 + 18 आएंगे तो 37 हो जाएंगे। फिर बाद में 37 और + 24 आएंगे दोस्तों, तो 61 हो जाएंगे टोटल। 61 को इस तरह बता दिया मैंने, इसमें बनाई। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। देखे जाओ दोस्तों, बहुत कुछ होने वाला है। तो इसमें 6 भुजा बन गए, 6 भुजा हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये इस 61 बिंदु को इस तरह दर्शा दिया हमने और षटकोण बन गए दोस्तों। तो इस तरह से बन सकता है अगला चित्र 61 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्र निरूपण कर सकते हैं? तो कर सकते हैं बिल्कुल। 2 की घात का मतलब होता है कि 2 की घात 0, इसका मतलब 1, 2 की घात 1 इसका मतलब 2, 2 की घात 2 इसका मतलब 4 हो जाएगा दोस्तों। या फिर 2 से गुणा करते जाओ इसको। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 16। अब यहाँ कितना आएगा? 32 आएगा। ये ऐसा एक और चित्र बन जाएगा इसके पास में, इसका बना सकते हैं। इसी तरह 3 घात का भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे 1 फिर 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81, इस तरह बनेगा ये। क्योंकि 3 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, 3 की घात 2 का मतलब 27 हो गया। इस तरह से 3 की घात 4 का मतलब 81 हो गया है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। और इसको बिंदुओं की तरह दर्शा सकते हैं। तो चित्रात्मक तरीका, ये संभावित तरीका हो सकता है इसका। तो ये हमने इस तरह बना के देख लिया। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं इसको 3 के को। जैसे देखो ये 1 हो गया, मान लो ये 1 है, फिर इसे 3 बना दिए हमने, ये 3 बना दिए, फिर 3 से हमने 9 बना दिए, ऐसे मिल जाएगा। फिर इससे और बना देंगे आगे। ऐसे भी तो बना सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी हम उसी तरीके से बनाएंगे इस तरह से। तो इसको लास्ट में जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ जगह की कमी है, इसको देखते हुए ये रोक देते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम नोटबुक में बनाने की कोशिश करना। आप खुद भी कर सकते हो ये चीज़। चलो दोस्तों, प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा मैं।
आपका सपोर्ट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है।